अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हफ्तम के हाथ आया, जो एक सीधा सादा इंसान था, तो उसने बाप की वफ़ात के अगले ही रोज़ चिराग ज़मीन पर रगड़ा, जिससे फ़िज़ा में धुआं फैल गया, और फिर इस धुएं में से उनका ख़ानदानी जिन खौफनाक कहकहे लगाता हुआ नमूदार हुआ। इसके बाजू मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और इस कवी हैकल जिन की दहला देने वाली आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका? तो अलादीन हफ्तम ने एक नज़र इसे देखा और फिर कहा, ज़रा दौड़कर नुक्कर वाली दुकान से मेरे लिए एक सानुची पान ला। जिनको अपने नए आका के इस हुक्म की तामील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर उसने तामील की और दोबारा हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने इसे हुक्म का मुंतज़िर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी अटे और सरकारी नलके से पानी भरकर उसे सहन में रख दो। जिनको अगरचा एक बार फिर बड़ी सुबकी महसूस हुई, मगर उसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। नहाने से फरागत पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गुड़गड़ाहट सुनाई दी और खौफनाक कहकहे लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। इसने जियाक कर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आइए और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक खिसियानी हंसी हंसता हुआ नमूदार हुआ और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हमसायों से थोड़ी सी पतोमांग कर ला और चाय बना। ये सुनकर पसीने के कतरे जिनकी पेशानी पर नमूदार हुए, जो उसने फौराए हाथ से पूंछ डाले और बादल नखास्ता हुक्म की तामील में मशगूल हो गया। फिर यूं हुआ कि दिन महीने और साल गिरती गए और वो अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। इसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पालिश करता, बर्तन मांजता और नुक्कड़ की दुकान से इसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर उसकी नज़रों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिन में एक तब्दीली रूनुमा हुई, इसकी जसामत पहले से बहुत कम हो गई। उसका कद भी खट्टा चला गया और उसके कहकहों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली इसमें ये रूनुमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कांधे पर रूमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका के बजाय क्या हुक्म है साहिब जी कहता। ये जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। अलादीन के इस जिन की नकाहत अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, हता कि एक वक्त आया कि इसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। इसके बाजू अब मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वो सुकड़कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता इसकी कमर में दर्द होने लगा और पटवी दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सरबेक्स टी खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहिब जी की खिदमत में हमातन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा करोफर वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक ब्याविल गया था। अब उसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की ज़रूरत न थी। वो कांधे पर रुमाल रखे, धोती और बनियान पहने ऐसे ही सब की नज़रों के सामने पड़ा रहता। इसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। जनाचा अब अलादीन ने उसे बुलाना होता तो वो इसे ओए छोटे उधर एक एक कर आवाज़ देता। एक दिन इसने अलादीन से कहा, साहिब जी, अगर आप इजाज़त दीन तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूं। आपको जो तनख्वाह मिलती है, इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ये सुन काफ झींप गया और फिर इसने रजामंदी के इजहार के लिए होले से अपनी गर्दन हिलाई। ये जिन आज कल बाबू होटल में मुलाजिम है और छोटे ओए की आवाज़ सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज़ से दूसरी मेज़ की तरफ जाता है। कभी कभी इसे अपना माजी याद आता है तो उसकी आंखें भर आती हैं।
مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بازو اور آسمان سے باتیں کرتا ہوا قد بڑے بڑے بادشاہوں کے محلوت کو اپنی ہتھیلی پر الفاٹے لینے والا جن دوبارہ جن کے روپ میں آنے کے لیے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرتا ہے، مگر اپنی اس تمام تر کوشش کے نتیجے میں وہ سگریٹ کے دھوئیں جتنے مرغولے میں سے اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھے نمودار ہوتا ہے۔ اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور ہولے سے کہتا ہے، میں بڑے کروفر والا جن تھا، مگر میرے اکاہے نے مجھے کمزور کر دیا۔ پھر ایک دم سے خوف زدہ ہو کر وہ آدیر الفادیر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ سن تو نہیں لیا کہ وہ کبھی بڑے کروفر والا جن تھا۔